हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपका CBT 1 खत्म हुए अभी 15 से 20 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और CBT 2 की तैयारी आपने ऑलरेडी शुरू कर रखी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये डेडिकेटेड है आपको CBT 2 के प्लान के लिए। कि मान लीजिए अभी आपका 15-20 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप हाथ में पकड़ के चलें 2 से सवा 2 महीने, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है CBT 2 के लिए एट मैक्स। तो 8 वीक्स में हम लोग 60 डेज मान लीजिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे एकदम मास्टर अप्रोच के साथ CBT 2 को हम लोग तैयार कर सकते हैं फुल गारंटी के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है CBT 2 का थोड़ा सिलेबस अलग है CBT 1 से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 100 मार्क्स यहाँ आपको टोटल हो जाते हैं टेक्निकल के लिए, जो कि अच्छी बात है। जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है, उस पर आपका कमांड होता है, और 100 मार्क्स आपको टेक्निकल से यहाँ पे मिलते हैं। और 50 मार्क्स का आता है आपको, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है और साइंस है। साइंस में दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी नहीं रहेगा, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। और ये दोनों रहेंगे 10-10 नंबर के, ये रहेगा 15 नंबर का, तो 35 नंबर आपको यहाँ से आने वाले हैं। और जो 15 नंबर का बचा, उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस हर बार की तरह सेम फंडा है, 15 मार्क्स का है, मगर हरकुलियन सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मतलब कि आपका जो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज करंट अफेयर्स, सारे यही इसी 15 नंबर में है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे मास्टर प्लान में हम इसे बैलेंस करें और कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि CBT 1 में जो आपका स्कोर है, इस पे आपकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ पोस्ट जो कि आप क्वालिफाई करेंगे CBT 2 में, इस पे ही डिपेंड करेगी। तो मान लीजिए जो वेल एंड एबव सेफ जोन है, मान लीजिए जिनका राव स्कोर बहुत अच्छा है, मान लीजिए किसी का 80 है, 81 है, 82 है, 78 है, तो इस हिसाब से इनका राव स्कोर इस बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मोर देन 5 to 6 पोस्ट उनका क्वालिफाई होगा फॉर CBT 2। तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए कि ज़्यादा पोस्ट जिनका क्वालिफाई होता है, तो कंपटीशन लेवल वहाँ पे कम हो जाता है। मतलब कि आपके ज़्यादा चांस हो जाते हैं CBT 2 में सिलेक्शन के लिए, कि मान लीजिए उनका CBT 2 हल्का ख़राब भी हुआ, कम भी थोड़े मार्क्स आए, मगर फिर भी कोई ना कोई पोस्ट उनको मिल जाता है। मगर वहीं पे अगर दोस्तों CBT 1 में ही जिनका एकदम कट ऑफ के बराबर मार्क्स आ रहा है, 1-2 नंबर से ही आगे हैं, तो उनको ज़्यादा पोस्ट नहीं मिलते हैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई वो करते हैं, 1 से 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इस केस में आपको घबराना नहीं है, आपको मेहनत बढ़ा देना है CBT 2 में। अगर आप CBT 2 में फिर अच्छा स्कोर कर लेते हो, मेरिट इंडेक्स आपका बढ़िया आ जाता है, तो आपको वहाँ पे पोस्ट जरूर अलॉट हो जाता है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके, मैं 60 दिन मान के चल रहा हूँ कि 60 दिन जो आपके पास अब हैं, तो इसमें आप आराम से दोस्तों, अगर 60 दिन में आप डेली 6 to 8 आवर्स अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो अभी, तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप अगर देखोगे तो टेक्निकल में जो 100 मार्क्स हैं आपके, ये 100 मार्क्स जो हैं आपके, ये कोई गेट या ES लेवल का नहीं है एग्जाम, ठीक है। गेट या ES लेवल का नहीं है, तो आप टेक्निकल को उस तरीके से यहाँ पे नहीं करो। आपका टेक्निकल क्वेश्चंस जो आता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, सीधा फंडा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड पॉपुलर फार्मूला जो है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल आपको डीप नहीं पूछा जाता है, इन डेप्थ आपको थ्योरी भी नहीं पूछी जाएगी, घुमा फिरा के भी थ्योरी नहीं आती है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही थ्योरी आती है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने डिप्लोमा बीटेक अच्छे से किया है, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। और जो पॉपुलर फार्मूलाज हैं या पॉपुलर थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, जिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गेट की तरह घुमा फिरा के न्यूमेरिकल आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आएगा, ये नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन में जो CEN 5/2025 का नोटिफिकेशन है, उसमें एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक टॉपिक दिया हुआ है फॉर टेक्निकल सिलेबस। तो हर एक टॉपिक को आपको करना है। पहला बात तो ये एकदम माइंड में बांध लें, टॉपिक नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि टॉपिक्स जितने भी हैं ये इन डेप्थ नहीं आएंगे, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आ सकते हैं। तो टॉपिक सारे करने हैं। और अगर आपके पास खुद का नोट्स है, खुद का, किसी से परचेज किया हुआ नहीं, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि खुद का नोट्स जो है उसमें आप शॉर्ट हैंड लिखते हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखते हो शॉर्ट में, तो वो सब समझने में आपको आसानी होती है और आप अच्छे रिटेन कर पाते हो। और अगर नहीं है
देन मैं रिकमेंड करूँगा कि एस एकेडमी या मेडिजी किसी का भी हैंडबुक आप ले लें, क्योंकि हर ही ब्रांच का हैंडबुक आता है और इसमें गेट और ईएस के लेवल से रहता है बनाया हुआ, मगर इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं और कुछ फॉर्मूले जो थ्योरी के साथ रहते हैं उसको अगर आप कर लें, आप उसमें डेप्थ में नहीं जाएं, डेप्थ में जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप छोड़ दें, उतना अगर आप कर लेते हैं तो एक ओवरऑल आपकी, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपकी कहीं कि एक बेसिक फाउंडेशन तो है आपका, उसके ऊपर जो आप इसको एक बार फिनिशिंग दे देते हो हैंडबुक से, तो आपकी वहाँ पे तैयारी सुदृढ़ हो जाती है और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो कुछ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कुछ प्रैक्टिस जो आप करेंगे, प्रैक्टिस आप शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। वाईसीटी की बुक आती है टेक्निकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप स्टार्ट कर देंगे वहाँ से। प्रैक्टिस दोस्तों शुरू से करनी है और आपको जो 2014 से पहले वाले क्वेश्चन हैं, देखो 2014 से पहले कंबाइंड एग्जाम होता था, किसी एक ऐसा नहीं होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का अलग होता था, सब मिला जुला क्वेश्चन आता था, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ। तो आपको जो अभी फोकस करना है, क्योंकि 2014 से के बाद जो भी पैटर्न हुआ वो चेंज हो गया। 2014 के बाद 2019 वाला एग्ज़ाम, 2024 वाला एग्ज़ाम, ये जो है ये दोनों आपको यहाँ पे फोकस करना है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम एक एक शिफ्ट में एक एक जो जो क्वेश्चंस आए हैं सारे को कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर करें और बनाएं, और किसी एक का जैसे टेक्स्ट बुक है, मेडीजी है जो अच्छे हैं टेक्निकल के लिए, उसका आप शुरू से ही दोस्तों आप एक ले लें, मतलब टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज टेक्निकल में देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 2 महीने का टाइम है मान लीजिए, तो आप ज़्यादा वेट ना करें, एक सप्ताह मैं मानता हूँ कि फर्स्ट वीक में आप सारा टेक्निकल रिवीजन कीजिए जितना आप कर सकते हैं 1 से 2 वीक में, और उसके बाद फटाफट टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए टेक्निकल का, इसको छोड़िए मत बिल्कुल भी। उसके बाद बात आती है 35 मार्क्स की। ये फ्रेंड्स कैच यहीं पे है, बहुत बच्चों का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, मगर ये 35 मार्क्स नहीं, एक्चुअली 50 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस को छोड़ना नहीं है। इसको कैसे मैनेज किया जाए मैक्सिमम गेन करने के लिए? आपको यहाँ पे कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री ही पूछा जाएगा, बायोलॉजी नहीं आएगा। टोटल 35 मार्क्स का 1 शॉर्ट वीडियो मैंने 24 वाले एग्जाम में ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। ये 1 से 2 घंटे का 3 वीडियो है, ईच 1 से 2 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम 2 घंटे का कोई वीडियो होगा। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो आपको 5 घंटे में तीनों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस बने हुए हैं, एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा टॉपिक कवर्ड है, और इतना भी अगर आप करके जाते हो तो 80 to 90% क्वेश्चन आपके वहाँ से निकल जाएंगे, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तीनों 1 शॉर्ट वीडियो के। ये एकदम आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 के लिए ही बनाया हुआ है, डेडिकेटेड। तो ये 3 वीडियो आप सबसे पहले देखिए। उसके बाद बात रही 15 मार्क्स की, तो 15 मार्क्स में मैं लास्ट में आपको स्पीडी का शेयर कर दूंगा, अभी नहीं, एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले। स्पीडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सब आते हैं। 4 से 5 नंबर आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी CBT 1 के लिए मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुका हूँ मनोहर पांडे की बुक, मनोहर पांडे की मोटी वाली बुक नहीं, पतली वाली बुक। उसमें से आप कम से कम पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये दोनों आप तैयार कर लें। पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्पीडी का करंट अफेयर्स मिला के आपको 10 नंबर आराम से यहाँ पे आप कवर अप कर लोगे। 15 नंबर का मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा 5 नंबर बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशियंट कहीं से आ सकता है। जनरल अवेयरनेस का आपको पता ही है कि कोई था पता नहीं होता है। तो आप अगर पूरा 15 मार्क्स कवर करने जाओगे तो आपका टेक्निकल मार खा सकता है, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत कम रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ आप 8 से 10 नंबर की ही तैयारी करो। इसका जो मेहनत है, जहाँ पे आप कंफर्म हो कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, टॉपिक दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री टॉपिक वाइज है। मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो देखने के बाद आप जो भी वाईसीटी की बुक खरीदोगे टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए, उसमें दिया हुआ रहता है नोट्स, आप उससे पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उतना ही आप अगर कर लेते हो तो ये तीनों में आप 35 में से 32 मार्क्स आराम से ला सकते हो। यहाँ अगर 8 नंबर भी लाते हो तो 40 नंबर आप आराम से स्कोर करोगे नॉन टेक सेक्शन में। मेन फोकस आपका होगा 100 वाला, 100 का जो टेक्निकल है दोस्तों, इसको आप मेन फोकस में रखोगे, क्योंकि इसमें अगर आपकी मार्किंग अच्छी हो जाती है तो कोई नहीं रोकेगा आपका CBT 2 का सिलेक्शन। अच्छा, और एक बात ये भी रही कि CBT 2 हो कब सकता है, CBT 2 कब हो सकता है। तो पीछे के जो भी स्टैटिस्टिक्स डेटा कहते हैं कि CBT 2 में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है,
मैक्सिमम एट मैक्स 3 से 3.25 महीने का टाइम आपको मिल सकता है। मगर यहाँ पे ऑलरेडी देखो आज की तारीख तक 20 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं लगभग। तो 20 दिन जहाँ बीत चुका है तो आप मान के चलो यहाँ पे कि आपका 60 to 75 डेज लेफ्ट है, 60 to 75 डेज लेफ्ट है। तो इसी में आपको तैयारी पूरी करनी है। मैंने 60 डे का प्लान इसलिए बनाया है। तो आज 15 मार्च हो गया, तो 15 अप्रैल 15 मई कहीं ना कहीं मई के लास्ट तक आपका CBT2 शेड्यूल हो सकता है और मार्च के एंड तक आपका CBT1 का रिजल्ट भी आने की संभावना है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।